नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी से उपसर्ग और प्रत्यय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सदाचार में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सत। अगला प्रश्न है, अतियुक्ति में उपसर्ग है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी अति। अगला प्रश्न है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सम। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी प्रतिनिहित है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए अधि। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभियान, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अभि। अगला है, नि, परि, ऊन उपसर्ग में से संबंधित पहचानिए, उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए निबंध, परिजन, 29। अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग का अर्थ है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए अधिक और बाहुल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए समवाय में। अगला प्रश्न है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो ऑप्शंस में से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए आवान। अगला प्रश्न है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाचार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए कपूत नहीं है। अगला प्रश्न है, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी या, ईय और आनी। अगला प्रश्न है, चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कार और कर। अगला है, खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आड़ी और ईय। अगला प्रश्न है, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हर और एरा। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं, तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है,
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चक्रपाणी। अगला प्रश्न है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रंगीला में जो है ई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है, तो कैसा शब्द है दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संकर शब्द है। अगला है वकील किस भाषा का शब्द है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरबी भाषा का शब्द है। अगला है संकर शब्द का अर्थ क्या है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे कि रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देशज कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कारतूस व अंग्रेजी। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दशानन। दशानन जो है योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इक जो है प्रत्यय है। अगला प्रश्न है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी उत। अगला प्रश्न है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कारतूस किस भाषा का शब्द है, सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी पराजय में जो है उपसर्ग है। अगला है आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है, सही उत्तर है ऑप्शन बी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 भेद हैं। अगला है अभिधा शब्द शक्ति में, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला प्रश्न है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी संकर कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी चक्रपाणी। अगला प्रश्न है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यौगिक शब्द है। अगला है अजायब घर है, तो अजायब घर क्या है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संकर शब्द है। अगला है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए शब्द कहा जाता है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी ई जो है ई का प्रयोग ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी अक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।